देखो चैप्टर 8 है आपका क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो इससे पहले जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े होंगे अभी तक, वो कहीं ना कहीं आप पहले भी उसमें थोड़ा बहुत पढ़ चुके होंगे उसके बारे में। जैसे नंबर सिस्टम वाला कोई चैप्टर रहता है, आपको नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे पता रहते हैं। तो अब जब आप पढ़ रहे थे तो आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों से कनेक्ट कर पा रहे थे। बट ये चैप्टर जो है आपके लिए बिल्कुल न्यू है, इसलिए आपने सुना भी होगा कई बार बताते हुए किसी को, ये टफ़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, एक दो बार इसको जब आप पढ़ेंगे, तो ये भी इजी लगने लग जाएगा आपको। शुरुआत ऐसे करनी है, हमें बेसिक से करनी है। ठीक है, सबसे पहले आप रेशियोज पढ़ेंगे इसके, है ना, पाइथागोरस से कनेक्ट करेंगे। हम पुरानी चीज़ों से कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके पुरानी चीज़ों से कनेक्ट करें, सो दैट आपको ये चीज़ याद हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको दूसरे टॉपिक में हमने बनाया इसके जो एंगल्स होते हैं, डिग्री जो बनेगी ना, 30 डिग्री, 0 डिग्री, इसमें जो आता है उसके साथ में पढ़ने वाले। फिर तीसरा पॉइंट जो रहेगा उसमें आ जाएंगी आइडेंटिटीज़ अलग से, है ना। तो 3 टॉपिक में इसको डिवाइड किया है मैंने, उसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अब और लास्ट में फिर हमने जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखने हैं। अब देखो क्या होता है इसमें। जैसे कि सपोज़ करो ये बहुत ऊंची एक बिल्डिंग है ना, सपोज़ कि अगर ना ऊंची है ही, ये कुतुब मीनार तो बहुत ऊंची है। तो अगर मुझे इसको मेज़र करना होगा तो ऊपर से जाके हम यहाँ पे कोई जो टेप होता है उससे तो मेज़र करेंगे नहीं इसको, है ना। इसके लिए क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे जैसे कोई पर्सन खड़ा हो गया आकर, है ना, तो उसकी डिस्टेंस मेज़र कर ली जाएगी नीचे से, यहाँ से। और फिर वो हाथ में एक डिवाइस होती है क्लिनोमीटर, उससे इसके टॉप को यहाँ पर ऐसे देखता है। अब उस क्लिनोमीटर में क्या होता है, एंगल्स बनते हैं। तो ये एक ट्रायंगल की तरह बन गया, देखो ये हाइट बन जाएगी, ये बेस हो जाएगा, और ये इधर की तरफ से हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसमें एक एंगल भी बनना चाहिए यहाँ पर ऐसे। तो वही एंगल वो वहाँ पे शो होता है उसमें। ठीक है, उस एंगल को हमने नाम दिया है, मतलब हम ये पढ़ते हैं थीटा से। ठीक है, हमने नाम नहीं दिया, एक्चुअली हमने पढ़ा है थीटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं थीटा। ठीक, याद रखना, थीटा आपके लिए नई चीज़ है ये। तो यहाँ पे एंगल को हम बोलते हैं थीटा। ठीक है, इस तरीके से बनता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन डिस्टेंस। तो अभी जैसे थीटा निकल गया ना, तो आपको ये बेस तो पता ही होगा, आप बेस को तो मेज़र कर ही सकते हैं यहाँ से। भाई ये वाली हाइट तो मेज़र कर ली जा सकती है आराम से, ये हाइट मेज़र हो जाएगी, ये एंगल पता होता है, उस एंगल से आप इस हाइपोटेनस को फाइंड कर सकते हैं। उससे हमें इसकी जो है, सॉरी, आप इस परपेंडिकुलर को फाइंड कर सकते हैं, उससे हमें इसकी जो है हाइट पता चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस पे पाइथागोरस थ्योरम पे। देखो, पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़ चुके हैं पहले भी, ये किस तरीके से होती है। हमने पढ़ा है पहले भी कि भाई यहाँ पे एक ट्राइंगल होता है, इस ट्राइंगल में जो है एक एंगल 90 डिग्री का होता है, जो कि हमने बी लिया हुआ है यहाँ पर। ठीक, अब इस 90 डिग्री के अपोजिट वाला क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, इस वाले को हम परपेंडिकुलर बोल देते हैं, इस वाले को हम बेस बोल देते हैं। ओके, यही होता है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, जो स्क्वायर ऑफ द, देखो मतलब जो सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस। ठीक है, उसका स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, मतलब परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। तो यही पाइथागोरस थ्योरम होती है कि मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाकी दो को स्क्वायर में सम में रख दो, तो ये बन जाती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अच्छा, ये कब यूज़ होती है, जैसे हमारे पास कोई भी दो साइड है, जैसे हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दे रखा है, तो बेस निकालना होगा तो निकाल देंगे, है ना। थर्ड साइड फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। पर इसके लिए एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा हमेशा हमारे पास में एक एंगल इसका 90 डिग्री का होना चाहिए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ कर सकते हैं, किसी ऐसे वाले ट्रायंगल में यूज़ नहीं कर पाएंगे हम इसको। ठीक है, ट्रिपलेट का भी होता है इसमें, ट्रिपलेट्स तो आप चेक कर ही सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा वाला होता है ये, इसको हाइपोटेनस मान लिया जाता है, तो इसका स्क्वायर कितना बनेगा 25। यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, इसका स्क्वायर कितना बनेगा 16, और ये भी कितना आता है 25। तो यानी कि कुछ इस तरीके से चेक होते हैं, 25 हो गया, ये भी 25 आ गया। ठीक है, तो ट्रिपलेट से ही पता चल जाता है कि कौन सा एंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो ये एक रिवीजन कराया मैं आपका अभी। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, ये तो हमने पढ़ लिया। अब एक चीज़ जो आपने देखनी है वो क्या देखनी है, जो परपेंडिकुलर होता है वो डिपेंड करता है इस थीटा के ऊपर, यानी आप एंगल कौन सा ले रहे हैं। आप अगर इस साइड का एंगल ले रहे हैं, जैसे आपने ये सी साइड वाला एंगल ले लिया कि भाई मुझे ये वाला एंगल लेना है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है ना, नीचे नीचे कोई पर्सन खड़ा है, तो फिर एंगल तो यहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर इसके अपोजिट वाला जो है ये परपेंडिकुलर होता है फिर। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है अपोजिट टू थीटा।
ठीक है। अच्छा, बेस कौन सा होगा? जो एडजेसेंट होगा, जो साथ वाला होगा। ये तो क्लियर हो ही जाता है ऑटोमेटिकली, हमें पता है तीन चीज़ें होती हैं, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होती है, ये वाली होती है, यानी कि 90 के अपोजिट वाली। तो बाकी दो बच जाते हैं, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर आपने ऐसे चेक करना है कि जहाँ पे आप एंगल ले रहे हैं, जैसे सी वाली साइड ले रहे हैं, तो फिर परपेंडिकुलर इसके सामने बनेगा, ठीक है। और अगर आप ए वाली साइड ले रहे हैं, अगर एंगल इधर बन रहा है, इधर पर्सन खड़ा होकर देख रहा है नीचे को, तो फिर इसके अपोजिट ये है ना, ये, तो फिर ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और फिर ये साथ वाला इसका बेस बन जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है। अभी कंफ्यूज ना हो इस चीज़ को लेके। अक्सर गलती हो जाती है कि हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेट वाला है ना, ये वाला वर्टिकल लाइन जो है, यही परपेंडिकुलर होगी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको ये देखना है कौन सा एंगल लिया जा रहा है। अगर एंगल ये लिया जा रहा है तो इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर होता है, और ये बेस होता है। ये तो हाइपोटेनस है ही, क्योंकि यहाँ पे 90 है तो उसके अपोजिट में है। बात क्लियर हुई? ठीक है। थोड़ा सा पॉज करके अगर आपको ये चीज़ लिख के देखनी है, पॉइंट सोच के देखना, तो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो क्या है इसमें, टी रेशियोज देखो। टी रेशियोज का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब रेशियो से अब आप इसको कनेक्ट करेंगे, देखो कैसे होता है। जैसे अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस रख देते हैं, तो उसकी वैल्यू एक फिक्स आती है, ठीक है। हम कह रहे हैं ना रेशियो रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू एक फिक्स आती है, ट्रायंगल का साइज डिपेंड नहीं करता उस पर, ये उतना ही आता है, ठीक है। मतलब एंगल फिक्स होना चाहिए, पर ये जैसे एंगल ए जो है ये फिक्स होना चाहिए। अब ट्रायंगल का साइज डिपेंड नहीं करेगा कि इसका जो रेशियो है वो बड़ा होगा या कम होगा, वो एक ही आएगा, उतना ही आएगा, पी अपॉन एच उतना ही आएगा रेशियो में। जैसे 2/3 आ रहा है तो 2/3 ही आता रहेगा वो, है ना। पहले यहाँ पे एक बार बता दूँ, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये आपको 6 पढ़ने हैं टोटल, है ना। सबसे पहला आपका होता है साइन, ठीक है। दूसरा होता है आपका कॉस, थर्ड है आपका टेन, फोर्थ जो कि साइन का भाई है कॉसेक, फिफ्थ सेक, और ये हो गया हमारा कॉट, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आप याद रखना, सीधे ही याद रखना, तो उससे आपको इजीली याद हो जाएंगे। साइन कॉस टेन, पहले ये तीन याद कर लो, ठीक है। उसके बाद साइन का भाई कॉसेक, कॉस का भाई सेक, टेन का भाई कॉट। टेन तो कोट पेन के रहता है, ठीक है। ये तो हो गया क्लियर। चलो, टेन तो कोट पेन के रहता है, या टेन कोट है, जो भी आपको ट्रिक बनानी है बना सकते हैं। उसके बाद ये आ गए कॉस सेक, इसमें भी सेक है और यहाँ भी सेक है, तो जिसमें ये बड़ा वाला है कॉसेक, ये साइन के साथ आएगा, ये छोटा वाला सेक के साथ आएगा। इस तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। क्यों मैंने ऐसे कनेक्ट करवाया? क्योंकि आगे इन्हीं का यूज़ करना है, ठीक है। चलो देखो, अब यहाँ पे साइन की स्पेलिंग SIN ही लिखी है, ठीक है। तो ये जो SIN है, ये शॉर्ट एब्रीविएशन है इसकी फॉर्म। तो कहीं पे अगर ये लिखा हुआ भी आ गया आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो आप उसको यही मानकर चलेंगे कि हमें साइन को ही फाइंड करना है। तो साइन थीटा इक्वल होता है P/H के। अभी हमने रेशियो की बात की थी ना पीछे, यहाँ पर हमने क्या बोला था, P/H रखा जाएगा, तो फिर वो सेम ही रहेगा। तो हमने उस सेम कॉन्स्टेंट को मान लिया कि साइन थीटा होता है वो, ठीक है। कि मतलब यहाँ पे एक ऐसा एंगल होगा, साइन के साथ एक ऐसा एंगल होगा यहाँ पे थीटा, कि जिससे वो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है वो इक्वल ही आएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो क्या आता है, दूसरा हमारा आ जाता है कोसाइन। कोसाइन का शॉर्ट एब्रीविएशन फॉर्म क्या है? कॉस है। शॉर्ट में कॉस है, कॉस ही लिखते हैं हम, लेकिन कोसाइन भी आप याद रखना, इसको लिखते हैं B/H। इसकी ट्रिक भी देखेंगे अभी हम आगे चल के, पर पहले एक बार इनके फुल नेम्स देख लेते हैं। फिर आता है टेंजेंट। टेंजेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन, ठीक है। ये होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अच्छा, पहले अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे ट्रिक आ गई, लेकिन ट्रिक से पहले मैं सोच रहा हूँ कि 6 के 6 करने की बजाय पहले हमें इन तीन को समझने के बाद, हमने तीन समझे ना, साइन, कॉस और टेन, इनके बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा आपको। उससे देखो, क्वेश्चन जब भी करते हैं तो हमें वो चीज़ याद हो जाती है, ठीक है। तो चलो पहले एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा है, इन ट्राइंगल जो है ABC, राइट एंगल एट B। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा, ये हमने ट्रायंगल बनाया, और ये राइट एंगल कहाँ पर, किस पर बनेगा? ये हैंग करने लग गया है। देखो क्या हो गया, ABC बन गया, राइट। देखो B मैंने यहाँ पे रखा है क्योंकि इसने बोला राइट एंगल एट B। अब बोल रहा है AB इक्वल टू 24, AB कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, BC कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है फाइंड साइन ए एंड कॉस ए। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि साइन ए जो है वो किसके इक्वल होता है। देखो, साइन ए किसके इक्वल पढ़ा था हमने,
यहाँ पे देख लेते हैं, इससे एक छोटा सा ट्रिक बन जाएगा, पी बी पी अपॉन एच 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 बी, है ना। यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ट्रिक से कनेक्ट करवाऊंगा। ये फर्स्ट वाला हमने साइन ही लिखा था, सेकंड वाला कॉस लिखा था, थर्ड वाला टेन लिखा था, ठीक है। तो ये जो है हमारा पी अपॉन एच, ये किसका हो गया, साइन का हो गया। तो यानी कि हमें पी अपॉन एच चाहिए और कॉस के लिए हमें चाहिए बी अपॉन एच। ओके चलो, तो क्या चाहिए साइन के लिए, पी अपॉन एच, है ना। तो पी अपॉन एच यानी कि एच तो हमारे पास है ही नहीं, अब एच निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इसको रहने दीजिए, स्टेप्स को मैं बाद में समझाऊंगा क्या है इसका मतलब। देखो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यूजिंग, हम क्या करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या लगाते हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576, और ये हो जाएगा 49। जब हमने इसको ऐड किया तो कितना आ जाएगा, ये 5 2 एंड 6 625। एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625, तो एच इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 25 स्क्वायर का रूट, है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, तो एच आ गया हमारा एच जो है आ जाएगा हमारा, इधर लिख देते हैं 25, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई यहाँ तक, है ना। सबसे पहले हमने 25 निकाल लिया, तो ये मतलब हाइपोटेनस निकाल लिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा 25। अब आपने क्या करना है, अब निकालेंगे हम यहाँ पर साइन ए एंड कॉस ए। तो साइन ए क्या होता है, साइन ए तो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये लिख दिया हमने। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कौन है, ए बी है भाई, परपेंडिकुलर ए बी है, और हाइपोटेनस कौन है, ए सी है। तो चलो फिर वैल्यू रखते हैं, साइन ए परपेंडिकुलर कौन था 24, और हाइपोटेनस कौन, एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, हाँ हाइपोटेनस कितना था यहाँ पर 25, ठीक है। और अब बात आई कॉसे की। कॉसे क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, देखो ये लिखा है ना यहाँ पर बी अपॉन एच, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है यहाँ पर बी सी, हाइपोटेनस कितना है ए सी, तो कॉस ए कितना आ गया बी सी यानी कि 7, और हाइपोटेनस यानी कि 25। तो ये हमारी जो है दोनों वैल्यूज़ आ चुकी हैं यहाँ पर क्वेश्चन की, ठीक है। अच्छा, अब ट्रिक को पढ़ने से पहले एक बार जो बाकी जो बचे हुए थे हमारे तीन, उनके फुल नेम्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया ना, पहले ट्राइंगल था, ट्राइंगल में हमारे पास एक वैल्यू नहीं थी, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करनी पड़ी, तभी पाइथागोरस थ्योरम को दोबारा से रिवाइज कराया था। पाइथागोरस थ्योरम से बाकी बचे हुए जो साइड है उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो जो भी फाइंड करना है वो किसके इक्वल होता है। जैसे कि साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के था, और ये कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनस के था, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, जस्ट सिंपल। इतने सिंपल ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो रेसिप्रोकल्स होते हैं, रेसिप्रोकल बोला जाता है बाकी तीनों को, मैंने बोला था इनके भाई होते हैं वो, तो वो इनके भाई किस तरीके से हैं, वो रेसिप्रोकल्स होते हैं, जस्ट उनको पलट दिया जाता है। यानी कि जो वैल्यू साइन की है वो, अगर मुझे कॉसेक की चाहिए तो पलट दूंगा। जैसे इसका नाम देखो क्या है, कॉस्केंट, इसको बोला जाता है कॉसेक, ठीक है। फिर इसका नाम है सेकेंट, इसको बोला जाता है सेक, ठीक है, शॉर्ट में। उसके बाद में आ जाता है कॉटेंजेंट, इसको बोला जाता है कॉट, ठीक है। तो ये हैं हमारे इनके नेम्स। चलो अब आ जाते हैं वापस हम ट्रिक पर। मैंने क्या बताया था आपको शुरू में ही कि साइन कॉस टेन, तीन पहले आपने याद करने, फिर इसका भाई कौन बनेगा, कॉसेक, ठीक है। कॉस का कौन था, इसका छोटा वाला था, छोटा बचा हुआ हिस्सा सेक, इतना है ना, तो यहाँ पे सेक लिख दिया। टेन क्या था, कोट थे टेन, तो ठीक है, कोट पेन के लिए रखे थे, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट। ओके चलो, साइन अगर p अपॉन एच है तो कॉसेक होगा h अपॉन पी, यानी कि उल्टा h अपॉन पी। कॉस अगर b अपॉन एच है तो सेक होगा h अपॉन बी, ठीक है, सेक होगा h अपॉन बी। वैसे ही कॉट होगा b अपॉन पी, है ना। अब तो समझ में आ गई होगी आपको बात, इसीलिए इनको इनका रेसिप्रोकल बोला जाता है, क्योंकि जब इनको हम पलट देते हैं वैल्यू को, भाई जैसे साइन ए था p अपॉन एच था, तो और मैं इस वैल्यू को अगर पलट रहा हूँ h अपॉन पी कर रहा हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल है, और उस रेसिप्रोकल को हम कह रहे हैं कि कॉसेक ए होता है,
कॉसेक ए, हाँ ए लिख रहा हूँ मैं तो ठीक है, कॉसेक ए होता है, राइट। कुछ इस तरीके से। इसकी जो ट्रिक है वो क्या है, देखो पी बी पी एच एच बी है तो इसको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके कह देते हैं, है ना। ये आप कोई और ट्रिक भी बना सकते हैं अपनी साइड से। वैसे सिंपल है इसका तो, साइन कॉस टेन, उसके बाद इनके तीनों भाई कॉसेक सेक और कॉट, ठीक है, पी बी पी और उसके बाद एच एच बी, ठीक है। अच्छा तो चलो एक काम करते हैं पहले इनके ना, अब रेसिप्रोकल्स देखो, इसका मतलब ये समझ में आ गया हमें कि रेसिप्रोकल्स होते हैं इसके। दैट मीन्स कि आप क्या लिख सकते हो कि साइन ए इज इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन कॉसेक ए। क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए, ठीक है। वैसे ही कॉसेक ए कितना होना चाहिए, 1 अपॉन साइन ए होना चाहिए, ओके। अच्छा अब फिर कॉस ए कितना होगा, 1 अपॉन सेक ए होगा। कॉस ए कितना होगा, 1 अपॉन सेक ए होगा। वैसे ही सेक ए कितना होगा, 1 अपॉन कॉस ए होगा, ठीक है। अच्छा फिर टेन ए कितना होगा, टेन ए 1 अपॉन, इधर से देखो टेन ए कितना होगा, 1 अपॉन कॉट ए होगा, इससे याद हो जाएगा हमें। और कॉट ए कितना होगा, 1 अपॉन टेन ए, ठीक है, इजी है। अच्छा रेसिप्रोकल सब हमें समझ में आ चुके हैं। अब हमें एक चीज़ और देखनी है कि जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो उस टाइम पे ना बेटा हमें ऐसा करना होता है कि हमें सारे क्वेश्चन को मतलब उस क्वेश्चन में केवल साइन और कॉस में चेंज करना होता है, इस तरह से हमें चेंज करना होता है। तो उस बेस पे हमारे ये यूज़ हो जाते हैं। जैसे कॉसेक की जगह आप 1 अपॉन साइन लिख दोगे और सेक की जगह आप 1 अपॉन कॉस लिख दोगे, ठीक है। अब बात आती है टैन और कॉट की, इनके लिए एक अलग चीज़ है, देखो वो क्या है। देखो इनका क्या होता है कि टेन थीटा को तो आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखो साइन और कॉस में आ गया। कॉट थीटा को आप लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जब आप करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। भाई अगर सारे ही डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक साइन में लिखा है, एक यहाँ पे टेन में लिखा है, एक कॉसेक में लिखा है प्लस माइनस करके या ब्रैकेट ब्रैकेट लगा के, तो सॉल्यूशन करना बड़ा ही टफ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास सारी चीज़ें किसी दो में ही आ जाए, जैसे कि हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को एक्स और वाई में रहते हैं वो, राइट, कि एक्स प्लस वाई है, तो हमारा सॉल्यूशन ईजी हो जाता है केवल दो में लाके। तो उसी तरीके से आप इनको भी मान सकते हैं कि सभी को हम चेंज करके साइन और कॉस में ले आते हैं, इस वे में हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसी पे बेसिक क्वेश्चन करके देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। देखो क्वेश्चन है, गिवन है कि दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5 एंड अब फाइंड क्या करना है, अदर रेशियोज करने हैं, फाइंड ऑल अदर रेशियोज। अब ऑल अदर में कितने हो गए, ये अगर साइन थीटा हमारा फर्स्ट है तो हमें पता है कि टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो हमें कितने फाइंड करने हैं टोटल, अभी 5 करने हैं। एक तो यही हो गया, बाकी के 5 करने हैं, ठीक है। कौन कौन से करने हैं, सबसे पहला हमारा काम है कि सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉसेक को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि कॉसेक तो ईजी होता है। कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है, जस्ट इसको पलट देते हैं, है ना। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, 1 अपॉन साइन थीटा। अब क्या बना जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन 3 अपॉन 5। अब ये 5 जाएगा ऊपर, या ऐसे समझो 1 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3 बनेगा, तो ये क्या आ गया 5 अपॉन 3 आ गया, कॉसेक थीटा हमारा आ चुका, ठीक। अब क्या निकालना है, बाकी दो फाइंड हो चुके हैं यहाँ पे टोटल, एक तो था ही, एक निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, बाकी के निकालेंगे। देखो उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे चला जाता हूँ ज़रा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस भी कम रहेगी। यहीं करते हैं, नीचे ही करते हैं, चलो चलो। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि बाकी के फाइंड करने के लिए हमारे पास ट्राइंगल होना चाहिए, और ट्राइंगल में हमारे पास तीनों चीज़ें होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, सभी कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस हो गया, है ना। अच्छा अब देखो साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, 3 अपॉन 5 है। अच्छा 3 अपॉन 5 का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता था इसका, पी अपॉन एच होता था। तो यानी कि पी कितना है इसका, 3 है, यहाँ पे पी कितना है इसका, 3 है, और एच कितना है इसका, 5 है। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं 5 और यहाँ पे हमने लिख दिया 3। रह गया इसका बेस, क्योंकि अब अगर हमें कॉस थीटा निकालना है तो फिर क्या चाहिए, हमें बेस भी चाहिए। तो फिर अब आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा इसका, यूजिंग पीजीटी या पाइथागोरस थ्योरम हम क्या करेंगे, इसका बेस फाइंड करेंगे। तो क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, वैल्यूज पुट करेंगे। हाइपोटेनस कितना है 5 स्क्वायर,
परपेंडिकुलर 3 स्क्वायर और बेस ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा, बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 और ये 3 3 से 9 दूसरी साइड जाएगा तो ये हो गया माइनस का, ओके। अच्छा 25 में से 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचता है 16, ठीक है। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, तो बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा 4 आ गया, 4 4 जो 16 होता है, ठीक है। मतलब स्क्वायर रूट निकाल दिया मैंने 16 का, ठीक। तो 4 आ गया, अब क्या निकालोगे, अब आप ये आ चुका हमारे पास, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेनस भी है, साइन और कॉसेक हो चुके हैं। अब निकालते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। ये यहाँ पे ट्रिक लिख लेते हैं छोटी सी, पी बी पी अपॉन एच एच बी, ठीक है। तो ये साइन हो चुका हमारा फाइन, कॉस फाइन करना है तो क्या है बी अपॉन एच है। तो लिखो यहाँ पे बी, इसका बेस कितना निकाला, अभी हमने निकाला 4 और हाइपोटेनस कितना था इसका, हाइपोटेनस था 5, ठीक है। तो कॉस थीटा हमारा आ गया, कॉस थीटा हमारा आ गया 4/5, ये हो गया 4/5, ठीक। अब सेक थीटा निकाल दो यहाँ से साथ के साथ, इसका सेक थीटा कितना बनेगा, जस्ट रेसिप्रोकल बनेगा तो 5/4 लिख सकते हैं हम इसको, सीधा भी लिख सकते हैं अब, है ना। वो हमने पहले क्वेश्चन में निकालना सीख लिया था, अब सीधा भी लिख सकते हैं इसको। कॉस थीटा आ गया, अब बारी आई टेन थीटा की। तो टेन थीटा क्या होता है, P/B, ये रहा यहाँ पे, है ना, ठीक है। ये वाला P/B है ना यहाँ पे, यहाँ से निकाल दिया हमने इसको। परपेंडिकुलर देखेंगे अब जरा ट्राइंगल में जाके वापस से, कितना था हमारा, था परपेंडिकुलर 3 और बी कितना है 4, तो यानी कि बन जाएगा 3/4। तो टेन थीटा आ गया 3/4। अब रह गया हमारा कॉट थीटा, क्या रह गया, कॉट थीटा लास्ट है हमारा ये, कॉट थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल होता है, आ गया 4/3, ठीक है। हमारे पूरे के पूरे पाँचों के पाँचों फाइंड हो चुके हैं अब, है ना। देखो यहाँ से कॉसेक थीटा हो गया, ये 5/3 आ गया कॉसेक थीटा, ठीक है। फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद में तुम्हारा कॉस थीटा सेकेंड, सेक थीटा फोर्थ, 5 और 6, साइन थीटा की वैल्यू गिवन ही थी। इस तरीके से हम इनका यूज़ करके फाइंड करते हैं वैल्यूज़ को, ओके। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो आएगा रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स। यहाँ पे आप एंगल के बेस पे करोगे, यानी कि जैसे अब तक हम पढ़ रहे थे ना साइन ए, तो अब आप पढ़ोगे साइन 30 या साइन 45 या साइन 60 या साइन 90, इस तरीके से। तो उनकी एक वैल्यू होती है स्पेसिफिक, वो वैल्यू को अब आप पढ़ेंगे। तो ये हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।